अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम वैन हॉर्न की बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर 9 की प्रॉब्लम 2 देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लिस्ट कंपनी विच कैन अर्न 7% ऑन मार्केट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करंटली अ लॉक बॉक्स अरेंजमेंट विद द न्यू ऑरलियंस बैंक फॉर इट्स साउथर्न कस्टमर। द बैंक हैंडल्स 3 मिलियन a day in return for the compensating balance of 2 मिलियन। तो इसमें सबसे पहले वो बात क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जो हमारे पास कंपनी है, इसकी जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पे मतलब जो मार्केट हमें दे रही है वो हमें बैलेंस के ऊपर 7% इंटरेस्ट देती है। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम आज किसी मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें पैसे, तो हमें जो है एनुअली बेस पे 7% अर्न होगा। ठीक है, तो सेकंड बात जो 3 मिलियन की गई है, वो ये कहता है कि जो बैंक हमारी कलेक्शन कर रहा है लोगों से पैसे कवर करने में, तो उसमें 3 मिलियन वो पर डे करता है और 3 मिलियन में से 2 मिलियन वो कंपनसेटिंग बैलेंस रखता है। कंपनसेटिंग बैलेंस वो होता है जो बैंक जो है अपने पास होल्ड करके रखता है फॉर मतलब सख्त सरकमस्टांसेस के लिए, कि मतलब कलेक्शन ना हो या कोई इस तरह का मामला हो जाए तो वो अपने पास होल्ड करके रखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। द लिस्ट कंपनी हैज़ डिस्कवर्ड दैट, अच्छा इसमें ये कह रहा है कि फिर अगर हम जो अपना एरिया है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है, और उस एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 बैंक्स के पास, अलग अलग बैंक्स के पास दे दें, तो उसमें फिर हमें जो कलेक्शन है वो हाफ़ डे अर्लियर होगी, मतलब आधा दिन हमें बचेगा। ठीक है, और उसमें हाफ़ डे अर्लियर होगी, मगर कंपनसेटिंग बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो कैसे, वो यहाँ पे हम देखते हैं। ये जो वेस्टर्न रीजन है, इसमें 1 मिलियन एक डे में वो कलेक्ट करेगा बैंक, और एक 1 मिलियन वो क्या रखेगा, कंपनसेटिंग बैलेंस। जबकि दूसरा बैंक जो है वो 2 मिलियन एक दिन में कलेक्ट करेगा और 2 मिलियन वो कंपनसेटिंग बैलेंस रखेगा, मतलब उसको होल्ड कर लेगा। तो अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटा हमने प्रिपेयर कर लिया। आई इंटरेस्ट जो हमें मार्केट दे रही है, सेविंग टाइम उसने कहा था कि ए पार्ट में हाफ़ डे अर्लियर होती है रिकवरी। ठीक है, तो उसमें हम सेविंग देख लेंगे। एनुअल मतलब पर डे जो हमें कलेक्शन होती है वो है 3 मिलियन। ठीक है, 3 मिलियन में हाफ़ डे जो है वो हमारा अर्लियर हो जाता है, तो अर्लियर का मतलब जो पैसे हमारे बच जाते हैं। ठीक है, तो वो है हमारा आया है जो सेविंग है वो 1.5 मिलियन आ गई। सही हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमने मेथड अडॉप्ट किया था उसमें एक प्रॉब्लम था, वो ये कि इसमें जो कंपनसेटिंग बैलेंस है वो ऊपर वाले प्लान के मुताबिक 1 मिलियन ज़्यादा था। ठीक है, तो कंपनसेटिंग बैलेंस के ऊपर हम जो है प्रॉफिट नहीं निकाल सकते क्योंकि वो बैंक अपने पास होल्ड करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो इंक्रीज़ इन कंपनसेटिंग बैलेंस है उसको हम क्या कर लेंगे, इस सेविंग में से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास फ्री अमाउंट आ जाएगी जो हम आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 मिलियन माइनस करेंगे तो 0.5 मिलियन हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, फ्री अमाउंट जिसको हम आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम निकालेंगे कि एनुअली अगर हम 0.5 मिलियन को कहीं इन्वेस्ट करें तो हमारे प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो उसने हमें गिवन दिया हुआ है कि मतलब मार्केट कितना दे रही है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.5 मिलियन 5 लाख के इक्वल होता है। 5 लाख को जब 0.07 इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो प्रॉफिट आ गया एनुअल बेसिस पे वो हमारे पास आ गया 35,000। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में कहते हैं, इन एन एफर्ट टू रिटेन द बिजनेस द न्यू ऑरलियंस बैंक हैज़ ऑफर्ड टू हैंडल द कलेक्शन स्ट्रिक्टली ऑन अ फी बेसिस। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम फ़ी द ऑरलियन बैंक कैन चार्ज, ठीक है, टू रिटेन बिजनेस। अब इसमें बात वो ये कह रहा है कि जो ऑरलियंस बैंक है, क्योंकि इस फर्स्ट जब प्लान की तरफ हम अगर आएँ तो ओरियंट बैंक से उनका कस्टमर जो है जा रहा था, क्योंकि उसने 2 और बैंक्स जो हैं उनको सजेस्ट किया था। ठीक है, अगर यहाँ पे वो कहता है कि अगर ओरियंट बैंक चाहे कि मेरा कस्टमर रिटेन रहे, तो कंपनसेटिंग बैलेंस को ख़त्म करके वो कितनी मैक्सिमम फ़ीस चार्ज कर सकता है कि जो इसका कस्टमर है उसको उतना ही प्रॉफिट हो जितना कि सेकंड मतलब ए प्लान से हो रहा था। तो उसमें हम देखते हैं, क्योंकि ओरियंट बैंक जो है वो 2 मिलियन कंपनसेटिंग बैलेंस रख रहा था, तो मतलब ये हमारी कास्ट पड़ रही थी इस प्लान के मुताबिक। ठीक है, तो हम अब डेटा देखते हैं।
अच्छा, तो 2 मिलियन जो हमारी ये कंपनसेटिंग बैलेंस था, अगर उसको वो ख़त्म कर दे तो नेक्स्ट वो फ़ीस कितनी चार्ज कर सकता है, ये हमने फाइंड करना था। तो सबसे पहले अगर वो कंपनसेटिंग बैलेंस ख़त्म करेगा तो कंपनी के पास ये चांस आ जाएगा कि वो उसको इन्वेस्ट करके वही 7% पे प्रॉफिट ले सकती है। तो हम देखते हैं कि 2 मिलियन पे उसको प्रॉफिट कितना होगा। 2 मिलियन का जब 7% लेंगे तो ये आ जाएगा 1,40,000। तो ये जो है हमें पड़ रहा था प्रॉफिट होगा कंपनी को अगर 2 मिलियन कंपनसेटिंग बैलेंस फ्री हो जाए, ठीक है। तो अब हमने देखना ये है कि मैक्सिमम फ़ी कितनी चार्ज कर सकता है न्यू ऑरलियंस बैंक, ठीक है। तो मैक्सिमम फ़ी चार्ज करने के लिए उसे कम अज़ कम उतना प्रॉफिट देना होगा जितना कि ए प्लान से उसे मिल रहा था, ठीक है। तो इसमें से ए प्लान से जो प्रॉफिट हमारा निकला था वो माइनस कर देंगे, ठीक है। 1,40,000 से जब 35,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी मैक्सिमम फ़ी विच कैन ओरलियन बैंक चार्ज, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा जब वो फ़ी चार्ज करेगा तो फिर अल्टीमेटली बैंक जो है वो प्लान ए की तरफ जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहा होगा। तो इसमें फिर ये इसका आंसर आ जाता है हमारा बी पार्ट का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी प्रॉब्लम नंबर 3 के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।